5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। वह गृह मंत्री ने कहा कि देखिए अब सभी खंड जो है वो लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हुआ और एक जो है जम्मू कश्मीर का हुआ। लेकिन बाबू सिंह जी जो पूर्व में मंत्री हैं आज एक सवाल के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार से ये पूछ रहे हैं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ। और अब बहुत बड़ी मांग जम्मू से मुखर हो रही है कि 370 वापस दे दिया जाए। बाबू सिंह जी आपको क्यों लगता है कि 370 वापस आ गया तो खुशहाली वापस आ जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि जब ये जम्मू कश्मीर रियासत का 1947 में ट्राइबल हमले के बाद जब हरी सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगी तो उन्होंने शर्त रख दी कि पहले जम्मू कश्मीर रियासत का विलय करिए आप। तो हरी सिंह जी ने एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया जिसमें उन्होंने डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन 3 सब्जेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपे, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ये कम्युनिक भी भेजा हरी सिंह जी को कि जब हालात ठीक होंगे, रेडर क्लियर होंगे तो जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं, स्टेट सब्जेक्ट हैं, इस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को रेटिफाई करेंगे, फाइनलाइज करेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम। एक तो ये है। तो जब डॉक्टर करण सिंह जी यहाँ रीजेंट थे, हरी सिंह जी के जाने के बाद डॉक्टर करण सिंह जी रीजेंट थे, वह हेड ऑफ द स्टेट थे, तो हिंदुस्तान का आइन प्रोसेस हो रहा था, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा था। तो डॉक्टर करण सिंह जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिटर्न रिक्वेस्ट करी कि जो मेरे फादर हरी सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का जो कंडीशनल एक्सेशन किया है जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिए हैं जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल और ऑटोनोमस स्टेटस डिटरमिन करता है, काइंडली उसको, वही एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच ब्रिज है, जो रिलेशन डिफाइन करता है, आप उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई कर लीजिए, इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, रिफ्लेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो नस्लें हैं जिनको ये चीजें नहीं मालूम होगी, कोई मिसगिविंग्स नहीं पैदा हो। तो तब ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ और सरदार पटेल की ड्यूटी लगी जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आर्टिकल 370, पहले 306, फिर उसको बदला गया और 370 के रूप में इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का प्रपोजल रखा गया। आप जो कह रहे हैं ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, राजेंद्र प्रसाद जी ने लाया था और भाजपा सदन में लगातार ये कह रही है कि घिसते घिसते घिस जाएगा। और जब ये नहीं घिसा तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो प्रचंड बहुमत लेकर आते हैं तो उनका तो एक मैनिफेस्टो पूरी तरह से पोजीशन ये कहती थी कि उनको हटाना था और उन्होंने हटाया है। एक तो आप अपना डेटा करेक्ट कर लीजिए, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं लाया था, ये हिंदुस्तान की जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और 50 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो 370 जो रिफ्लेक्ट करता है जम्मू, ये उसको कोडिफाई किया गया है ओरिजिनल। मगर अभी वो चीज इतिहास है, अभी इतिहास है। हम भविष्य और वर्तमान, हम वर्तमान की बात करते हैं। हम वर्तमान, देखिए हिस्ट्री से भविष्य का कोई नाता नहीं है, क्योंकि अभी अगर जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी प्रचंड क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, स्टेट असेंबली पहले रिकमेंड करे। यहां स्टेट असेंबली तो डिसॉल्व हो गई थी, किसने रिकमेंड किया, किसने इनको पावर दी हमारी स्टेट को तोड़ने की? प्रचंड बहुमत का मतलब ये नहीं है कि इनकी सुप्रीमेसी होगी। यहां सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां सारे स्टेट के पॉलिटिकल मसला है। 47 से 48 से यहां यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर बैठे हैं, यहां मिलिट्री ऑब्जर्वर बैठे हैं, श्रीनगर बैठे हैं ना यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर। तो अगर ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है तो फिर हमारे प्रधानमंत्री उनको किक बैक कर रहे ना, उनको रोल बैक कर रहे ना कि यहां से चले जाएं। फिर इन्होंने शिमला अकॉर्ड क्यों किया, इन्होंने ताशखंद अकॉर्ड क्यों किया, लाहौर डिक्लेरेशन क्यों की, उसमें क्यों इन्होंने माना कि हम आपस में बात करके इसको सेटल करेंगे? पीओके वापस चाहते हैं? नहीं, हम पीओके भी चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी चाहते हैं, लेकिन युद्ध करके नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान। लड़ाई कौन कर रहा है बाबू सिंह जी, लड़ाई कौन कर रहा है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, कौन लड़ाई? मैं बताता हूं ना जिस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग और जिंगोस्टिक पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि बाहर रास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत को रीयूनिफाई किया जाए, दोनों मुल्क जो हैं हमारी स्टेट को मिसहैंडल नहीं करे। देखिए समय आने पर गृह मंत्री कह रहे हैं, समय आने पर गृह मंत्री कह रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ 370 हटने के फायदे सुनाती हूँ। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी नदारत हो चुकी है, आतंकी हमलों में कमी आई है, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि को अधिकार मिले हैं, पीओजे के रिफ्यूजीज को अधिकार मिले हैं। आपकी गलत फहमी है। जिस रियासत में, जिस एरिया में वार होती है, ये वार के डायमेंशन होते हैं, कभी अप कभी डाउन। मैं चैलेंज करके कहता हूं बिल्कुल नहीं खत्म हुई बल्कि आगे बढ़ी है।
मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी पत्थरबाजी किलिंग, कहाँ? आज भी किलिंग अलगाववादी कहाँ है? कहाँ है? जेल में ठोके हैं आपने? किसने ठोके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India. You are questioning government of India in front of everyone, but still you don't faith in government of India and Prime मैं Minister. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाउंड थोड़ा ये हूँ। कौन सा ये मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, गवर्नमेंट को नहीं मानता मैं। आई एम नॉट बाउंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शपथ लेते क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्होंने शपथ ली उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की। उनको किसी ने पावर दी? आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट का कंसेंट लो, फिर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। जो ड्रामे, जो हिपोक्रेसी करते हैं, इनकी शपथ लेते हैं, इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के जो नेता पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे, आज वो शांत है, क्या वो अच्छा नहीं लग रहा तो है? वो माहौल शांत है। आपका सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल 3 महीने क्या करता रहा वहां दुबई में? अच्छा, अब पर आप सुनती नहीं फिर? अपने काम की बात सुनती हो मेरी? हिंदुस्तान पाकिस्तान सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल आप सुन लीजिए ना, आप पत्रकार हो, बहस करने नहीं आई मेरे से। आप सवाल करो, जवाब मेरे हैं। आप बहस करने नहीं मेरे से आई, आप सवाल करो, मेरे जवाब सुनो। अजीत डोभाल 3 महीने ट्रैक टू डिप्लोमेसी में दुबई में गया, बात होती रही और उसके तहत जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट था LOC पे, वो रिस्टोर हुआ है। आप पाकिस्तान में बात करो, आप पाकिस्तान से बात करो, आप पाकिस्तान से बात करो जस्टिफाइड। आप वहां लाहौर में चले जाओ अफगानिस्तान से जस्टिफाइड, आप और बातें कर लो जस्टिफाइड, और कोई करे तो पाकिस्तान। आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल, तो पुलवामा मैंने वेलकम किया, मैंने वेलकम किया, हमला जब हुआ था तब का वेलकम किया। जब पुलवामा हमला हुआ था तब आप कहाँ थे? तब वही अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्रियों ने ये भी पुलवामा वाली फिर आप सवाल कर रहे हैं ना, आप सवाल कर रहे हैं। मैं सवाल नहीं कर रहा, आपके सवालों का आप नेशनल सिक्योरिटी, देखिए राजनीति अहम है, लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर सवाल कर रहे हैं। मैं क्यों, मेरा राइट नहीं है? वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। मैडम, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है मेरा राइट क्या है। मुझे पता है इंडियन स्टेट के सारे ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, कोई सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकार मिले, अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती है, क्या ये पसंद नहीं है? पहले भी था। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन है, ये मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन है। नहीं तो मैं लाके दे दूंगा, मेरी सीट में। आप मेरे को एक बात बताइए ना, आपको परेशानी किससे है? प्रधानमंत्री से है, भाजपा मुझे से? कोई प्रधानमंत्री, मेरा कौन सी जमीन बांट रही है मैंने प्रधानमंत्री से? मुझे रिजेंटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने हमारी स्टेट को हमें पूछे बिना तोड़ा। लेकिन 370 के बाद 370 मैडम मालूम है क्यों मिली? ये हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया था, उसी को रिफ्लेक्ट किया है 370 के रूप में। अच्छा, मुझे किसी ने कहा टेम्परेरी है? पढ़ो आप आर्टिकल 370 पढ़ो, टेम्परेरी क्या था? वो टेम्परेरी वो इसलिए है, उसमें लिखा है उस वक्त हमारा मामला, हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के मसले को यूएनओ में ले गए। चैप्टर 6 क्लास आर्टिकल 35 यूएन चार्टर के तहत वहां दर्ज है। और जब मामला वहां था तो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया 48 का, प्लेबिसट का। इन्होंने मान लिया कि प्लेबिसट करवाएंगे। बस सुन लीजिए, तो जब आइन बन रहा था, तो जब हमारा मामला सब जुडिस था यूएनओ में, तो तब इन्होंने सोचा कि अगर प्लेबिसट होगा तो बाय द वे हम प्लेबिसट हार गए, तो फिर ये इस आर्टिकल की क्या रेलेवेंस रहेगी? तो पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा था कि 370 क्यों उठाया? टेम्परेरी पाकिस्तान सवाल उठा रहा था तो जवाब देने के लिए 370 हटाया, सिंपल। पाकिस्तान क्या जवाब? पाकिस्तान तो उसके बाद भी प्रचार करेंगे 370 के अधिकार छीन लियो। पाकिस्तान को क्या परेशानी? पाकिस्तान फ्रीक है जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट का। एक हिस्सा हमारी रियासत का उधर है, LOC के उधर एक हिस्सा है हमारा। सवाल उठाना था उसके लिए। तो नहीं, पाकिस्तान को अगर आप कहती हो नहीं उठाना, तो फिर आपने लाहौर डिक्लेरेशन वाजपेयी ने साइन क्यों किए? लो बस में बैठ के लाहौर क्यों गए और लाहौर डिक्लेरेशन पे साइन क्यों किए? अगर पाकिस्तान नहीं है तो बाय ही साइंड लाहौर डिक्लेरेशन। होमवर्क करो, होमवर्क। आज जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मैं मानता नहीं इस यूटी को, गलत है। हमारी रियासत है, हम इस रियासत को बहाल करना चाहते हैं। आई डोंट रिकॉग्नाइज कि ये यूटी है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 2019 से हमें सुना ही नहीं हमें। विश्वास नहीं है। फिर विश्वास तो उठता है जब 2-2 साल इतने अर्जेंट मैटर को सुना नहीं जाएगा, तो विश्वास कहाँ रहता है? अब आप क्या चाहते हैं?
मैं इतना कुछ बोल के कहते स्टेट बहालो, स्पेशल स्टेटस बहालो, हमारा आइन बहालो और जम्मू कश्मीर के मसले का परमानेंट सोल्यूशन निकले। स्टेट जम्मू कश्मीर मसला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो सब जानते हैं, ये मसला है ही नहीं। अच्छा, और ये मसला है अच्छा, कश्मीर तो जो है। फिर शिमला एग्रीमेंट की क्लास 6 पढ़ लीजिए। नहीं, आप मेरे को एक बात आप बताइए। क्या कर रही हो? तो मैं तो शांति आप भी मीठा मीठा बोलो, मैं भी मीठा मीठा। आप बड़ी 1000 वीडियो सेंड कर दूं, मैं तब से लड़ रहा हूं। 1000 वीडियो। ठीक कह रहे हैं बाबू सिंह जी, मैडम मैं तारीफ करता हूँ, ये सच कह रहे हैं। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने का सवाल